चलो एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का ये एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे? 10,000 शेयर इशू करें। एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे कंपनी ने, अलॉटमेंट में 5 रुपये और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव कितनी हुई है, मतलब एप्लीकेशन के एप्लीकेंट कितने आए हैं, कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया हमारे पास? 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। क्या ये 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन? क्या बात क्लियर है? कंपनी ने कैटेगरी क्या बनाई? जो 3,000 लोग थे इनको तो वैसे के वैसे ही मना कर दिया, बाकी जो 5,000 थे उनको पूरे 5,000 दे दिए, और कुछ जो 7,000 लोग थे, 7,000 एप्लीकेशंस को, उनको कितने दे दिया? 5,000। तो टोटल मिला के देखो कितने शेयर हैं? 15,000, और हम दे कितने रहे हैं? 10। 3 को बिल्कुल ही मना कर दिया, 5,000 वालों को फुल 5,000। जैसे ऐसा होता है ना, कंपनी ने बोला होगा जो शुरुआत के 5,000 लोग आए हैं हम उनको पूरे शेयर देंगे, फिर जिन लोगों की 7,000 की एप्लीकेशन आई है हम उनको 5,000 देंगे। तो रेशियो क्या निकल गई? 7:5, यानी कि हर 7 शेयर अप्लाई करने वाले को कितने मिल रहे होंगे? 5,000 रुपये। क्या बात क्लियर है? अब मैं आपको ना इसके अंदर 2 चीज़ें सिखाऊंगा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करें। बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी 12 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करना है, इसकी ट्रिक्स होती है, टेक्निक्स होती है। अगर आप उनको फॉलो करोगे ना तो आपके आंसर भी गलत नहीं होंगे, और ना ही कभी आपका ना तो आंसर गलत होगा। सेकेंड थिंग, आपका क्वेश्चन भी मैक्सिमम, अगर आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दोगे ना तो मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर हो जाएगा विद फोरफिटेड री इशू। सारा का सारा पूरा चैप्टर, सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन भी 15 मिनट लगेंगे आपको, और सिंपल क्वेश्चन के लिए 11 या 12 मिनट। क्या बात क्लियर हो रही है? उसके लिए आपको मेरे साथ एक चीज़ सीखनी होगी। 2 टाइप के वर्किंग नोट होते हैं। क्या? 2 टाइप के वर्किंग नोट। एक का नाम है छोटा वर्किंग नोट। अब ये छोटा वर्किंग नोट कब काम आएगा? शुरुआत में। और एक बड़ा वर्किंग नोट जब पूरा क्वेश्चन बहुत ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो, तो बड़ा वर्किंग नोट। चलो शुरू करने से पहले, मतलब शुरू करते हैं फिर देखते हैं कब क्या क्या बनता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बैंकिंग एंट्री पास करनी होती है। आप सबसे पहले चेक करो एप्लीकेशन पे आपने कितने रुपए थे? आपके 3 रुपये। तो आप एंट्री क्या पास कर दोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 15,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3। टोटल मेरे पास पैसा कितना आया होगा? 45,000। कितना आया होगा? 45,000। फिर इस पैसे को मुझे ठिकाने लगाना है। शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर कुछ पैसे वापस जा रहे हो तो आप तुरंत के तुरंत बैंक लिख दो। क्या लिख दो? बैंक। अब बनाओगे आप छोटा वर्किंग नोट। इस क्वेश्चन में इसके मायने इतने नज़र नहीं आते। जब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना तो बहुत बच्चों से ये वाली एंट्री हो जाती है गलत। अगर इस एंट्री में अगर आपको अपने नंबर नहीं कटवाने तो आप छोटा वर्किंग नोट फॉलो करो। यहाँ मैं छोटा वर्किंग नोट, यही इसका नाम है, छोटा वर्किंग नोट। अच्छा एक बात बताओ, 3,000 वालों को तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ ना, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि कंपनी 9,000 रुपये तो क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। अब ये चेक करो, 5,000 वालों को 5,000 दे रहा हूँ, इनका तो कोई कलेश ही नहीं है। दिक्कत किसकी है? इसकी। अब 7,000 शेयर्स पे मुझे कितने रुपए आए होंगे? 21,000 आए होंगे। और मैंने बदले में कितने पैसे दे दिए, कितने शेयर दिए? 5,000 के, यानी कि 15,000 के शेयर तो दे दिए। तो एक्सेस पैसा कितना है मेरा? एक्सेस पैसा है टोटल 6,000। और अगली कॉल मेरी कितनी है? अलॉटमेंट मनी पे मैं 5 रुपये मांगने वाला हूँ ना, तो किन लोगों से मांगूंगा? देखो इन 5 से मांगूंगा, इनका तो कोई एक्स्ट्रा है नहीं, ये तो चुपचाप दे देंगे। अब 7,000 लोगों को मैंने 5,000 शेयर दिए, तो इन्हीं 5,000 शेयर्स पे मैं उनसे अगली बार 5 रुपये मांगूंगा, तो कितने रुपये मांगने वाला हूँ? 25,000 मांगने वाला हूँ, नहीं मांगने वाला। और उनका एक्सेस कितना है? 6,000। क्या ये 25,000 से ज़्यादा है, कम है? क्या ये 25,000 से ज़्यादा है, कम है? कम है, कम है ना। तो ये पैसा शेयर अलॉटमेंट में आपका चला जाएगा। अगर ज़्यादा होता तब क्या करते? ज़्यादा होता तो उसके अपने अपने केस आते हैं। जब मैं आपको अभी वो क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कि ये वाली सिचुएशन कब अराइज होगी आपको।
फिलहाल के लिए आप छोटा वर्किंग नोट सीख रहे हो। सबसे पहले आपने क्या देखा, कितने लोगों का पैसा आप वापस कर रहे हो। सेकंड आपको क्या चेक करना है, जिसको भी आपने प्रो रोटा में किया था 7,000 शेयर होल्डर को 5,000 दे रहे हो ना, एक रेशियो में दे रहे हो, तो पहले चेक करो कितने पैसे आए उनसे, 21,000 आए। आपने उन्हें शेयर कितने दिए, 15,000 रुपये के। एक्सेस पैसा कितना है, 6,000। इन्हीं लोगों से नेक्स्ट टाइम जब अलॉटमेंट में पैसे मांगोगे तो कितने मांग रहे हो, 25। यानी कि 25 की फिगर बहुत ज़्यादा है, 6,000 से तो बहुत बड़ी है। तो कोई कलेश ही नहीं है, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, अभी इसकी अहमियत अभी समझ नहीं आएगी, जब आगे क्वेश्चन बैठेगा ना तब समझ आएगी। और एग्जामिनर बहुत बार वही चीज़ें पूछता है। पहले अभी हम सिंपल देख रहे हैं। एप्लीकेशन के मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं, 45,000 रुपये पड़े हुए हैं। शेयर कैपिटल में तो हमेशा याद रखो, शेयर कितने इशू करे थे, 10,000। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 के अमाउंट से ही आएगा। कितना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3। और यहाँ पे एप्लीकेशन कितनी आई थी, 15,000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपये। यही तो पैसा ठिकाने लगा रहा हूँ। अच्छा, बैंक में कितना पैसा है, वापस करना है 9,000, क्योंकि 3,000 शेयर होल्डर को हमने क्या कर दिया, रिफंड। अब मेरा छोटा वर्किंग नोट बनाया ना छोटा वर्किंग नोट, कोई कलेशबाजी तो थी नहीं। तो आप यहाँ पे सीधा शेयर अलॉटमेंट लिख दोगे, कितने रुपए थे, जो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं, आप यहाँ पे वो लिख दोगे, बात खत्म। चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे हमेशा ये बनाओ। मेरा मानना ये, हमेशा बना होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कभी भी कैसे घूम सकता है, इसलिए बनाना ठीक रहता है। क्लियर है। अब देखो 30,000 के कैपिटल में चले गए पैसे, 9,000 रुपये रिजेक्ट हो गए, 6,000 रुपये एक्सेस हो गए। अब तो सिंपल है बेटा, शेयर अलॉटमेंट की चिट्ठी जाएगी, चिट्ठी तो सबको जाएगी। टोटल कितने शेयर इशू करे हमने, 10,000। याद रखना शेयर इशू कितने गए, 10,000। तो 10,000 शेयर्स के ऊपर चिट्ठी जाएगी, कितने की, 5 रुपये के हिसाब से। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000 होते हैं। फिर वो जैसे ही चिट्ठी पढ़ेंगे मुझे पैसे देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मुझे कितने पैसे आने हैं, 50,000 आने ना, बट ऑलरेडी मेरे पास कितने आ चुके हैं, 6। तो कितने रुपए आएंगे अब, 44,000। क्या ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि 6,000 रुपये ऑलरेडी क्रेडिट है ऊपर। ठीक, अच्छा, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, ये बात ध्यान रखना। शेयर अलॉटमेंट में डेबिट 50,000 थे, तो मुझे कैसे भी करके शेयर अलॉटमेंट में 50,000 लेकर आने। देखो 6,000 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, 44 मैंने और कर दिया, टोटल 50 ही बैठता है। क्या बात क्लियर है, कोई एरियर नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पर। एरियर वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब देखो शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे जाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए हैं बेटे फर्स्ट कॉल की, कितने हैं, 2 रुपये ना। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होते हैं, 20,000। क्या बात क्लियर है। और जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ेंगे तो मुझे पैसे दे देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड। आप लोग शेयर फर्स्ट एंड फाइनली लिखना, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, इस चक्कर में नहीं लिखता, क्योंकि मुझे लॉजिक सिखाना है ना कि प्रेजेंटेशन। क्या बात क्लियर है। लो जी, हमारा क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा सॉल्व। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर पैसे को ठिकाने लगा दिया, एक काम खत्म, फिर दूसरा काम खत्म, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा। क्या बात क्लियर है। छोटा वर्किंग नोट हमने अभी थोड़ा सा सीखा। आओ अभी मैं आपको इमीडिएटली ऐसा वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ जहाँ छोटे वर्किंग नोट की आपको अहमियत समझ आ जाएगी। क्लियर है, रुक जाओ बस। चलो, एक क्वेश्चन तो हमने अपना बना लिया है। क्वेश्चन क्या बोलता है ये, XYZ ने इशू करे 10,000 शेयर्स और उन्होंने कितने रुपए मांगे हैं, 5 रुपये एप्लीकेशन में मांगे हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट मांगे हैं और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये मांगे। क्या बात क्लियर हो रही है। इस बार भी एप्लीकेशन हमें कितनी आ गई है, 15,000 की। अब उन्होंने कैटेगरी बनाई। कैटेगरी में क्या कहते हैं, जिन्होंने 6,000 शेयर के लिए स्टार्टिंग में अप्लाई किया था तो हमने पूरे के पूरे उन्हें दे दिए। जो फर्स्ट कम आए, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट पे होता नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट जो भी होता हो, शुरुआत के 6,000 लोगों को पूरे पूरे दे दिए। फिर बाकी जो 6,000 एप्लीकेशन आई उनको हम सिर्फ 4,000 दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कितने शेयर ऑल देने के लिए हैं, सिर्फ 10,000 शेयर हैं, तो हम उतना ही दे सकते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है। और बाकी जो बचे हुए 3,000 शेयर हैं इनको तो रिजेक्ट कर दिया। क्या बात क्लियर है।
अब कंपनी ने दो क्लॉज डाले या दो केसेस बनाए हैं, दो दो केसेस में आपको पेपर में पूछा जाता है। एक तरफ कंपनी ये कह रही है कि हम जो भी एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसा आया होगा किसी का भी, वो हम सिर्फ अलॉटमेंट तक रखेंगे, उसके बाद अगर उसके बाद भी एक्सेस बढ़ता है तो हम रिफंड कर देंगे। या फिर वो कहते हैं कि हम अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों पे रखेंगे। क्या बात क्लियर है? चलो मैं आपको छोटा वर्किंग नोट सिखाता हूँ जो हमारा इंपॉर्टेंट है ना। बड़े वर्किंग नोट की बात नहीं हो रही, अभी जैसे छोटा वर्किंग नोट सीखा, इधर बनाते हैं। केस 1 जो कि ओनली अलॉटमेंट तक रखता है, और ये हमारा क्या है, केस 2 जो अलॉटमेंट एंड यानी कि प्लस कॉल्स तक भी ट्रांसफ़र करने की इजाज़त हमें देता है। क्या बात क्लियर है? आओ देखते हैं। अच्छा, मुझे किसकी टेंशन है और किसकी नहीं है? मुझे इसकी टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन मुझे किसकी लेनी है? सिर्फ इसकी लेनी है, क्योंकि प्रोराटा तो यहीं पे हो रहा है, इनका तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, और इसको तो मैं रिजेक्ट ही कर रहा हूँ। तो दोनों केस में एक चीज़ तो क्लियर हो गई, रिफंड अमाउंट में क्या जा रहा है। 3000 शेयर होल्डर्स को 5 रुपये के हिसाब से 15,000 तो रिफंड हो ही रहे हैं। क्या बात क्लियर है? तो इधर भी रिफंड कितना होगा? सेम। क्या बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब यहाँ पे चेक करते हैं 6 सेकेंड। जो मुझे एप्लीकेशन आई है वो कितनी आई हैं? 6,000 आई हैं। कितने रुपए के हिसाब से उन्होंने मुझे पैसे दिए? 30,000। और मैं उन्हें बदले में शेयर कितने दे रहा हूँ? 4,000। तो यानी कि उनको 20,000 तक का सामान शेयर दे दिए ना मैंने वैल्यू में। ये क्या है? 30,000 रुपये का पैसा मेरे को रिसीव हुआ 6,000 शेयर के लिए, मैंने उन्हें 20,000 का दे दिया, तो उनका एक्सेस पैसा कितना हो गया? क्या बात क्लियर है? अच्छा, अगली बार अलॉटमेंट मनी पे कितने रुपए मांग रहे हैं हम? 2 रुपये मांग रहे, नहीं मांग रहे? तो एक तो कहानी हो गई। अच्छा, दूसरा देखो, इन 4 या अलॉटमेंट के, ये तो एप्लीकेशन के टाइम पे है, अलॉटमेंट के टाइम पे हम कितने रुपए मांगेंगे? 4,000 के हिसाब से 2 रुपये, यानी कि कितने रुपए मांग रहे हैं? 8,000। और हमारे पास एक्सेस पैसा कितना पड़ा है? 10,000। ये तो वही वाली कहानी हो गई ना, आप मेरी दुकान पे आए ब्रेड का पैकेट लेने। कितने पैकेट लेने के लिए? 5। और मैंने आपको 2 ब्रेड के पैकेट दे दिए। मैंने कहा बेटा बाकी पैसे अगले दिन एडजस्ट कर लेना। आप अगले दिन भी आए और अगले दिन मैंने फिर आपको 2 ब्रेड के पैकेट दे दिए। भाई आपने मुझे 10 रुपये के हिसाब से 5 ब्रेड के पैकेट के लिए 50 रुपये दिए थे। भाई पहले दिन मैंने आपको 20 रुपये का सामान दे दिया और अगले दिन भी मैंने आपको 20 रुपये का सामान दे दिया। क्या अभी भी आपके 10 रुपये है नहीं है? तो अब दुकानदार अंकल क्या कहना चाह रहे हैं, या तो बेटा तेरे जो 10 रुपये पड़े हुए तू वापस ले जा अगले दिन सेकंड डे, या तो वो कह रहे बेटे अगले दिन भी तो आएगा ना लेने, तीसरे दिन। भाई पहले दिन 20 का माल ले गया था, 50 रुपये दिए थे तो 20 का माल ले गया, कितना बचा? 30 रुपये एक्सेस। अगले दिन तू आया तो भी मैंने 20 रुपये का सामान दे दिया, तेरे 30 रुपये मेरे पास रखे हुए थे, 20 रुपये का और सामान दे दिया, तो तेरे बचे कितने? 10 रुपये। या तो 10 रुपये मैं तेरे को यहीं वापस कर दूं, या तो फिर मैं तेरे को क्या बोलूं, बेटा परसों भी तो आएगा, उसके अगले दिन भी तो आएगा, कभी ना कभी एडजस्ट कर लियो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सकता? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्लियर है? चलो इसी क्वेश्चन में देखते हैं, इसके कितने एक्सेस पड़े हुए हैं? 10,000। और अगर मैं फर्स्ट कॉल पे अगर इससे मांगता, फर्स्ट कॉल मेरी कितने की है? 3 रुपये की है ना, तो कितना बैठता है? 12,000। एक्सेस फिगर है 10,000 की, एक्सेस फिगर है 10,000 की,
और अलॉटमेंट पे कॉल कितनी है, 8,000 ही मांग सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको 4,000 शेयर दिए हैं तो 2 रुपये के हिसाब से 8 ही तो मांग सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे 10,000 माइनस करूँगा तो स्टिल 2,000 रुपये आपका एक्सेस आ रहा है नहीं आ रहा? क्या मैं इसे आगे ले जा सकता हूँ? देखो केस 1 क्या कह रहा है, नहीं जी आप आगे नहीं ले जा सकते, आपको अलॉटमेंट तक ही रखना है, तो ये आगे जाएगा नहीं। बट अगर यही कॉल्स तक जाता होता तो क्या करते भाई, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5, इस कैटेगरी के लोगों को 30,000 आए थे, 20,000 रुपये हमने एडजस्ट कर दिए, 10,000 रुपये क्या थे, एक्सेस। अगली बार हम कितने मांगने वाले हैं अलॉटमेंट पे, ये एप्लीकेशन पे था, अलॉटमेंट पे कितने मांगने वाले हैं, 8। क्या 10,000 रुपये हैं एक्सेस के? जी हाँ। आंसर क्या आ रहा है, 2,000 रुपये अभी स्टिल एक्सेस आ रहा है नहीं आ रहा। अगली बार हम कितने मांगने वाले हैं, 3 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये। तो क्या ये एक्सेस यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ? अगर क्वेश्चन बोलेगा अलॉटमेंट और कॉल्स तक लेके जाना है तो मैं ले जाऊँगा। क्या ये यहाँ तक जा सकता है? बिल्कुल। क्या इससे ऊपर तो फिगर नहीं है ना। अच्छा सपोज करो इसका एक्सेस होता 15,000 रुपये अगर आता है यहाँ पर, मतलब यहाँ होते पता नहीं कितने होते, यहाँ पे माइनस करने का 15,000 होता और अगली कॉल मेरी 12 की होती तो और भी पैसे होते नहीं होते, वो रिफंड हो जाते। बुक में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसी को फोकस करते हैं। क्या अलॉटमेंट के तक आगे रख सकते हैं? हाँ आगे रख सकते हैं। तो अब ये जो 2,000 रुपये एक्सेस कॉल तक जा रहा है, ये 2,000 एक्सेस जो कॉल तक जा रहा है, कॉल पे जा रहा है ना 2,000 का एक्सेस, अगली कॉल पे, यहाँ मना तो नहीं किया, तो यहाँ पे इसे हम कॉल इन एडवांस के नाम से शो करेंगे। ये बात ध्यान रखना। क्या बात क्लियर है? कौन सा वाला जो कॉल्स पे जा रहा है, ठीक। अलॉटमेंट वाला है तो उसका नाम अलॉटमेंट ही लिखा जाएगा, बट कॉल तक जाएगा तो कॉल इन एडवांस वर्ड आ जाएगा। क्या है बात क्लियर हो रही है? केस 1 क्या कहता है, नहीं जाएगा, तो फिर इसके 2,000 रुपये हमें वापस करने पड़ेंगे, और अगर कॉल्स तक जाएगा तो हम लेके जा सकते हैं। अच्छा 2,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे ना, जब इनके पैसे वापस हो रहे थे 3,000 शेयर होल्डर के, तो इसका भी पैसा साथ में रिफंड हो जाएगा। तो टोटल रिफंड का अमाउंट कितना निकलेगा बेटा? टोटल रिफंड का अमाउंट जो आपका निकलने वाला है वो 17,000 रुपये निकलने वाला है। क्या बात क्लियर है? इस कैटेगरी का 2,000 रुपये जो एक्सेस बटा हुआ था वो, प्लस साथ में 3,000 जो शेयर रिजेक्ट करे उसका पैसा, टोटल मिला के 17,000 आ जाएगा। ये होता है वर्किंग नोट। अगर आपने ये नहीं बनाया तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह गलत होने वाला है। क्या बात क्लियर है? जैसे मेरा ये वर्किंग नोट बना हुआ है, पहले इसे आप अच्छे से कॉपी में लिख लो, समझ लो, पॉज करके दोबारा से एक बार बैक करना है, बैक कर लो, देखना है, लिखना है, जो करना है वो कर लो, उसके बाद मैं एंट्रियाँ शुरू करता हूँ। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। मैं एंट्रियाँ शुरू कर देता हूँ। तो देखो बेटा, मैं दोनों केसेस की इकट्ठे एंट्री कर देता हूँ। यहाँ के लिखता हूँ ओनली अलॉटमेंट तक रखना है एक्सेस पैसा, और यहाँ पे क्या है, अलॉटमेंट प्लस कॉल से। क्या बात क्लियर हो रही है? चलो यहाँ पे एंट्री करते हैं। जहाँ जहाँ डिफरेंस आता है भी आप तुरंत की तुरंत देख लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितनी थी? 5 रुपये के हिसाब से चेक करो कितने थी, 5 रुपये के हिसाब से। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15,000, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 75। क्लियर है? फिर इस पैसे को ठिकाने लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल में कितने डालने हैं। मैंने जब 10,000 शेयर इशू करे तो मैं कितना डाल सकता हूँ, सिर्फ 50,000। क्या किसी का पैसा रिफंड हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या कुछ पैसा अलॉटमेंट तक जा रहा है? जी जा रहा है। अलॉटमेंट तक कितना पैसा जा रहा था? यहाँ पर 8,000 ही डाल सकता हूँ, क्योंकि जब 8 ही मांगूंगा और पड़े एक्सेस में 10, तो मैं कितना एडजस्ट कर सकता हूँ, सिर्फ 8,000 ही डाल सकता हूँ। मैक्सिमम अमाउंट यही होगा।
क्लियर है। तो बाकी बैंक से रिफंड कितना हो जाएगा बेटा? 17,000। क्या बात क्लियर है? इनके 2,000 रुपये ये एक्सेस वाले प्लस जो रिफंड रिजेक्ट हुए थे उनके 15 2 17। क्या बात क्लियर है? बट अगर ये कॉल्स वाला होता तो क्या करते बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितनी होती? 75,000 की, और यहाँ शेयर एप्लीकेशन 75,000 को ठिकाने लगाना है तो क्या करते हैं? शेयर कैपिटल में कितना डाल सकते हैं? सिर्फ 50,000। रिफंड कितना करना है? 15। अलॉटमेंट में कितना डाल सकते हैं? 8,000। तो 2,000 रुपये जो कॉल्स तक भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या आ जाएगा? कॉल इन एडवांस। कितना हो जाएगा? 2,000। क्या डिफरेंस समझ आया? अगर आप अलॉटमेंट तक रख रहे हो और उसके बाद भी आपके पास एक्सेस पैसा बचता है तो आप रिफंड कर दो। अगर कंपनी कहती है नहीं जी अलॉटमेंट और कॉल तक रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉल्स पे जो भी जा रहा हो, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक जो जा रहा हो वो कॉल इन एडवांस के नाम से आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अब हम क्या करेंगे? इनको चिट्ठी भेजेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की कॉल थी हमारी? 2 रुपये की कॉल है ना। अलॉटमेंट पे कितने रुपये मांगने? 2 रुपये। कितने शेयर होल्डर हैं? 10,000। कैसे? 6,000 ये, 4,000 ये, और चाहे ऐसे देख लो चाहे वैसे हमने 10,000 इशू करे थे तो उनको देख लो, 10,000 ही शेयर है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 20,000। क्या बात क्लियर है? जैसे ये चिट्ठी पढ़ेंगे मुझे पैसे देंगे तो ज़्यादा दिमाग अगर आप ना भी लगाओ तो खुद ही देख लो। 8,000 ऑलरेडी आ चुके हैं ना, तो और कितने आने थे? 12,000। क्या बात क्लियर है? और लॉजिकली अगर देखना है तो ऐसे समझो, हमने कितने पैसे आएंगे? 12,000 आए होंगे ना। 8,000 आ चुके हैं 20 में से, तो कितने लिखेंगे? 12। यहाँ पे भी क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री है। अगर मैं आपको आप इसका लॉजिक जानना चाहते हो, अच्छा हाँ, इसमें मैंने गलती की। चिट्ठी तो बेटा सबको जाएगी पूरे 20,000 की, बट पैसे कितने आएंगे? पूरे 12,000, क्योंकि 8,000 रुपये ऑलरेडी आ चुके हैं। अच्छा मैं आपको इसका लॉजिक दे देता हूँ। चिट्ठी तो सबको जाएगी, 10,000 शेयर है, 2 रुपये के हिसाब से सिर्फ सब लोग चिट्ठी पढ़ेंगे। अच्छा जिसका पैसा आ चुका है वो दोबारा तो देगा नहीं, जिसने नहीं दिया वही तो देगा। तो देखो हमारे केस में, देखो इस वाले केस में, क्या कैटेगरी 2 में जो लोग थे क्या उन्होंने यहाँ पे अपना पैसा दे दिया था? नहीं दे दिया था भाई। मैक्सिमम में 8,000 मांगता, उनका एक्सेस ही था, जो हमने एडजस्ट कर दिया, पूरे 8,000 रुपये जीरो हो गया। तो क्या वो दोबारा पैसे देंगे? नहीं। तो देगा कौन? ये 12,000 दो कौन रहा है बेटे? वो इस कैटेगरी वाले लोग दे रहे हैं। इन्होंने 6,000 शेयर को, इनको फुल था ना, इनका कोई एडवांस कुछ तो हम पे आया नहीं था, तो 6,000 मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ऐसे समझ लो। लॉजिक इसका ये है। बाकी बैलेंसिंग फिगर से एंट्री करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। 8,000 रुपये ऑलरेडी आ चुके हैं, 20,000 रुपये चाहिए, 8 आ चुके हैं, तो कितना आएंगे? 12। क्या बात है? अच्छा फिर चिट्ठी तो शेयर फर्स्ट कॉल की सबको जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे कितने थे? 3 रुपये। टू शेयर कैपिटल, चिट्ठी तो सबको जाएगी, कितने की? 30,000 की। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पे आएगा चेंजेस। लोग चिट्ठी पढ़ेंगे और मुझे पैसे देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने के? 30,000 30,000। क्यों बेटा? सारे लोग क्यों पैसे दे रहे हैं? क्या ये कैटेगरी का कुछ एडवांस बचा हुआ है? नहीं, हमने तो उनका अलॉटमेंट तक रखा था, फर्स्ट कॉल पे तो हमने कुछ पहुंचाया नहीं, तो वो लोग भी पैसा देंगे, ये लोग भी पैसा देंगे। मैंने दोनों कैटेगरी मुझे पैसा दे रही है, क्योंकि मेरे पे इनका किसी का भी एडवांस कुछ था नहीं। सिर्फ इस वाले केस में, इस वाले केस में तो था ना। इस वाले केस में मैंने इनका 2,000 पैसा यहाँ एडजस्ट करा था, देखो हमने अपनी एंट्री में भी दिखाया था। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने मांगे थे? 30,000 रुपये। 2,000 रुपये ये आ गए, तो मुझे टोटल कितने आए होंगे? 28,000 आए होंगे। बात क्लियर है? पक्का? तो अगर आप कोई भी पैसा एक्सेस पैसा रखना चाहो रख सकते हो। अलॉटमेंट तक रखना है रखिए, फर्स्ट कॉल तक रखना है तो भी रख लीजिए, बट वहाँ पे क्या ओपन कर देना? कॉल इन एडवांस। और कॉल इन एडवांस को ख़त्म कैसे करते हैं? ऐसे, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट। याद रहेगा। ये वाला केस आपने देख लिया। आपने कौन कौन से देख लिया? कॉल इन एरियर तो अभी मैंने इसमें डाला नहीं, पेपर में तो यही बनेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, किसी का एक्सेस पैसा था, फिर एरियर हुआ, फिर उसने पैसे नहीं दिए, फिर हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, फिर रीइश्यू कर दिए। बड़ा क्वेश्चन है, हम बेसिक लेवल का लेके चल रहे हैं और मल्टीपल केसेस के साथ समझ रहे हैं, जिससे हमें और क्लैरिटी मिल जाए। अब हमें एक ऐसा क्वेश्चन करना है जहाँ क्या सर ऐसा भी हो सकता है किसी शेयर होल्डर का पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हो? क्या ऐसा हो सकता है? जैसे हमारे पिछले वाले केस पे अगर मैं बोलूँ किसी, जैसे यहीं पे आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर किसी ने ना हमें 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया और 5,000 रुपये दिए, तो कितने दिए होंगे? 30,000 दिए होंगे, और हमने ना सिर्फ उसको 2,000 ही शेयर दिए, तो हमने उसे कितने के शेयर दे दिए? 10,000 के। तो उसका एक्सेस पैसा कितना रहा होगा सर? 20,000 का रहा होगा। अगली बार मैं 2,000 शेयर पे उससे कितने मांगने वाला हूँ? 2 रुपये। तो कितने मांगने वाला हूँ? 4। और उसके अगली बार भी कॉल अगर मैं करूँ तो कितने मांगने वाला हूँ? 6 रुपये, यानी कि 6,000। तो सर ये तो 10,000 बैठते हैं और इसका एक्सेस है 20,000 का। तो तब इस केस में क्या करेंगे? तब इस केस में जो बैलेंस एक्सेस है जो कि हमारा 10,000 है, तो वो भी रिफ़ंड हमें करना पड़ेगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आप अपनी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 13 में जब जाएंगे, ये रहा क्वेश्चन और ये बनाए हुए हैं उसके केसेस। ये सारे के सारे ये ई केसेस हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ अपनी साइड से क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो कुछ केसेस तो मैंने आपको समझा दिए हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन बैठेंगी वो आपको कैसे करना है वो जब थर्ड केस में आपको करा दूंगा, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी करने लायक हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो बच्चा करना जानता है तो उसे क्लियर है टॉपिक। अगर नहीं आता तो फिर भाई आप राम भरोसे हो, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को। एक बार आपको ये आ जाए फिर हम कौन से क्वेश्चंस पे मूव करेंगे? कॉल इन एरियर और प्रीमियम के साथ वर्किंग नोट कैसे बनेगा। अगर आपको वो समझ आ गया तो आप डायरेक्ट फॉरफिटेड की एंट्रियाँ करने के लायक हो जाओगे, ठीक है। और जिस बच्चे को वर्किंग नोट आता है ना उसको सब कुछ आता है, ठीक। तो अभी मैं इंडिविजुअल वर्किंग नोट नहीं बना रहा, मैं कंपनी के लिए कौन सी एंट्री के लिए वर्किंग नोट बना रहा हूँ? ये 5 स्टार एंट्री के लिए, क्लियर है। इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया था? छोटा वर्किंग नोट। 2 वर्किंग नोट बनते हैं, एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए जिसको बोलते हैं बड़ा वर्किंग नोट, और कंपनी के इस वाली पोजीशन के लिए क्या बनेगा? छोटा वर्किंग नोट। और जब आपका क्वेश्चन यहीं गलत हो जाएगा तो फिर आगे के क्या ही कर लोगे आप? फिर तो सारा का सारा आपको बड़ा वर्क, जब आपको छोटा नहीं समझ आ रहा तो बड़ा वाला वर्किंग नोट तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? और बहुत सिंपल है, बड़ा वर्किंग नोट भी यही फॉर्मेट में यही चीज़ करनी है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस वहाँ पे ये पूरे के पूरे कैटेगरी के बनाया हमने, तब हम इंडिविजुअल शेयर होल्डर को बनाएंगे, राम श्याम मोहन जो भी नाम गिवन होगा। क्या बात क्लियर है? तो इस वीडियो को मैं यहीं पॉज खत्म करता हूँ। अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन विद प्रीमियम और एडवांस भी, विद प्रीमियम कैटेगरी वाले में कैसे आता है। डन।